नमस्कार। आज भारत में जो हम बड़ी बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं देखते हैं, क्या कभी हमने सोचा है कि इनकी नींव किसने रखी? चलिए आज हम उस शख्सियत के बारे में जानते हैं जिन्हें भारत में अनुसंधान प्रयोगशालाओं का जनक भी कहा जाता है, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। वो इंसान जिन्होंने भारत के वैज्ञानिक भविष्य को एक नई राह दिखाई। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी इंसान की है जिसने भारत के लिए वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का एक सपना देखा था। उन्होंने एक ऐसा मजबूत ढांचा तैयार किया जिस पर आज भी हमारे देश की वैज्ञानिक प्रगति टिकी हुई है। तो इस सफर की शुरुआत होती है 1894 से, जब डॉक्टर भटनागर का जन्म ब्रिटिश भारत में हुआ था। कहते हैं ना, होनहार बिरवा के होत चीखने पात। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनकी गहरी दिलचस्पी बचपन में ही जग गई थी, जिसका श्रेय उनके नाना को जाता है, जो खुद एक इंजीनियर थे। उनकी पढ़ाई लिखाई का सफर भी काफी प्रभावशाली था। लाहौर से केमिस्ट्री में MSc करने के बाद वो स्कॉलरशिप पर लंदन चले गए और वहां से 1921 में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। भारत लौटकर वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में प्रोफेसर बने। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, वो सिर्फ एक वैज्ञानिक ही नहीं थे, उन्होंने BHU के लिए वहां का विश्वविद्यालय गान कुल गीत भी लिखा। इससे पता चलता है कि उनके अंदर एक कलाकार भी था। अच्छा, BHU के बाद उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वो पहुंचे पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर और यहीं से उनके रिसर्च के सफर ने असल में रफ्तार पकड़ी। उनके लिए विज्ञान सिर्फ क्लासरूम और लैब तक ही सीमित नहीं था। वो ये मानते थे कि विज्ञान का असली मकसद हमारी रोजमर्रा की असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाना है। उनके काम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कोलॉइडल केमिस्ट्री से जुड़ा था। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे आसान भाषा में समझें तो ये विज्ञान की वो शाखा है जो ऐसे घोल का अध्ययन करती है जिसमें एक चीज के छोटे छोटे कण दूसरी चीज में घुले बिना तैरते रहते हैं, जैसे दूध में फैट के कण या फिर धुएं में राख के कण। और यही साधारण सा लगने वाला सिद्धांत उनके कई बड़े औद्योगिक समाधानों का आधार बना। डॉक्टर भटनागर का एक और बड़ा योगदान था मैग्नेटोकेमिस्ट्री के क्षेत्र में। मतलब उन्होंने चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करके रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने में महारत हासिल की। उस जमाने में ये एक बिल्कुल नई और बहुत ही दिलचस्प फील्ड थी। और इसी फील्ड में काम करते हुए 1928 में उन्होंने अपने एक साथी KN माथुर के साथ मिलकर एक कमाल का उपकरण बनाया, भटनागर माथुर मैग्नेटिक इंटरफेरेंस बैलेंस। ये उस समय चुंबकीय गुणों को मापने वाले सबसे संवेदनशील उपकरणों में से एक था। और ये इतनी बड़ी खोज थी कि लंदन की एक कंपनी ने इसे बाजार में बेचना भी शुरू कर दिया, जो उस दौर में किसी भारतीय वैज्ञानिक के लिए वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। डॉक्टर भटनागर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो विज्ञान को सिर्फ किताबों और लैब तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। उनका मानना था कि प्रयोगशालाओं में जो रिसर्च हो रही है उसका सीधा फायदा देश की इंडस्ट्रीज को मिलना चाहिए। मतलब वो उस सोच के अग्रदूत थे जिसे आज हम इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप कहते हैं। और इस सवाल का जवाब उन्होंने सिर्फ बातों से नहीं दिया, बल्कि अपनी काम से साबित करके दिखाया। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है इटैक ऑयल कंपनी की एक बड़ी समस्या का समाधान जो उन्होंने किया। तो हुआ ये कि तेल की ड्रिलिंग के लिए जो कीचड़ इस्तेमाल होती है, जिसे ड्रिलिंग मड कहते हैं, वो खारे पानी के संपर्क में आते ही एकदम सख्त हो जाती थी। अब इससे होता ये था कि ड्रिलिंग का सारा काम ही रुक जाता था। तब डॉक्टर भटनागर ने अपने कोलाइडल केमिस्ट्री के ज्ञान का इस्तेमाल किया और एक देसी गोंद का ऐसा मिश्रण बनाया जिसने न सिर्फ उस कीचड़ को सख्त होने से रोका, बल्कि उसकी चिपचिपाहट को भी कंट्रोल कर लिया। कंपनी इस समाधान से इतनी ज्यादा खुश हुई कि उसने डॉक्टर भटनागर को 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया। सोचिए, उस जमाने में 1.5 लाख रुपए, ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन यहाँ उनके चरित्र की महानता देखिए। उन्होंने ये पैसा अपने लिए नहीं रखा, बल्कि पंजाब विश्वविद्यालय में रिसर्च की सुविधाओं को बेहतर बनाने में लगा दिया। उनके इस कदम का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा की एक बात से लगा सकते हैं। उन्होंने 1934 में भटनागर को लिखा था, आपने विश्वविद्यालय के शिक्षकों का दर्जा जनता की नजर में बढ़ा दिया है। ये बात उनकी निस्वार्थ भावना और संस्था निर्माण के प्रति उनके समर्पण को दिखाती है। एक एक करके इंडस्ट्री की समस्याओं को सुलझाना तो ठीक था, पर डॉक्टर भटनागर की सोच, उनका विजन इससे कई ज्यादा बड़ा था। वो सिर्फ एक दो समस्याओं का हल नहीं चाहते थे, बल्कि पूरे देश के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक ढांचा खड़ा करना चाहते थे। और इसी महान सपने से जन्म हुआ CSIR का। CSIR का बनना कोई एक दिन की बात नहीं थी, इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया थी। इसकी शुरुआत 1940 में हुई, जब भटनागर को BSIR का डायरेक्टर बनाया गया। फिर 1941 में रिसर्च फंड बना और आखिरकार 26 सितंबर 1942 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR एक स्वतंत्र संस्था के रूप में सामने आया। और इस पूरे सफर के केंद्र में डॉक्टर भटनागर ही थे। CSIR का गठन तो सिर्फ एक शुरुआत ही, नींव का पत्थर था। असली मकसद तो इस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी करना था। मतलब पूरे देश में वर्ल्ड क्लास प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क बनाना, जो खास तौर पर भारत की जरूरतों के लिए काम करे। और ये सिर्फ कोई हवाई ख्याल नहीं था, उन्होंने बाकायदा इसकी पूरी योजना तैयार की। ये वो पहली 5 प्रयोगशालाएं हैं जिनका प्रस्ताव उन्होंने रखा था। पुणे में केमिकल लैब, नई दिल्ली में फिजिकल लैब, धनबाद में फ्यूल रिसर्च, कोलकाता में ग्लास और सेरामिक्स और जमशेदपुर में मेटोलॉजी लैब। ये उनकी दूरदृष्टि का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि ये सभी संस्थान आज भी भारतीय अनुसंधान की रीढ़ की हड्डी हैं। तो जाहिर है, जब कोई देश के लिए इतना बड़ा काम करता है तो उसके योगदान को सराहा भी जाता है। डॉक्टर भटनागर को भी उनके काम के लिए देश और दुनिया में कई बड़े सम्मान मिले।
1936 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें OBE सम्मान दिया। फिर 1941 में सर की उपाधि मिली। 1943 में उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया, जो दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। और फिर आजाद भारत में 1954 में उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। तो आखिर डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर हमारे लिए क्या छोड़कर गए? उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत सिर्फ इन प्रयोगशालाओं की इमारतों में नहीं है, बल्कि उस वैज्ञानिक सोच में है जो उन्होंने इस देश में स्थापित की। उनका प्रभाव बहुत गहरा और कई दिशाओं में फैला हुआ है। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की। वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के पहले चेयरमैन बने। उन्होंने NRDC की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई, जिसका काम रिसर्च को बाजार तक पहुंचाना होता है। और शायद सबसे बड़ी बात, आज विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार उन्हीं के नाम पर दिया जाता है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, डॉक्टर भटनागर ने विज्ञान को समाज और उद्योग की जरूरतों से जुड़ने का जो रास्ता दिखाया था, जो सपना देखा था, आज के भारत के लिए उनका वो नजरिया, उनका वो दृष्टिकोण कितना प्रासंगिक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत जरूरी है।